दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में आप किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक H1 की हेडिंग बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग ऐसे। अब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर इसका कलर ब्लैक आएगा। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ये सिंटैक्स है स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने का। टैग नेम, जो भी आपका टैग है, हमारे केस में वो H1 है। उसके बाद आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है इक्वल्स टू, और कोटेशन मार्क के अंदर आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करनी है और बाद में सेमीकोलन डालना है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्टाइल डाला, इक्वल्स टू डाला, कोटेशन मार्क्स डाले। अब यहां पर मैंने इस सिंटैक्स को आप देखिए, जो कि डमी है। प्रॉपर्टी बतानी है जो कि है कलर। अब मैंने कॉलन डालूंगा, उसके बाद वैल्यू, जो कि मैं रेड कलर करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में टेस्ट करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरी हेडिंग का कलर रेड हो गया। एक और दफा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक पी पैराग्राफ का टैग में लिखता हूं। इसके अंदर मैं लिखता हूं दिस इज माई पैराग्राफ। इस टैग को मैं बंद कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं मेरा ये कलर ब्लू हो जाए। इसको मैं कैसे अचीव करूंगा? इस सैंपल को देखें। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, इसको यहाँ पे हमें नहीं लिखना चाहिए। इस सैंपल को देखें। टैग, आपका जो टैग का नाम है, मेरा टैग पी है। इसमें मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना है, मैंने स्टाइल लिख दिया। इक्वल्स टू कोटेशन, उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा जो कि कलर, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं। कॉलन, उसकी वैल्यू जो कि ब्लू है, और आखिर में सेमी कॉलन। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, सेव करता हूं, उसको मैं ब्राउजर में चलाता हूं। आपने देखा मेरा पैराग्राफ आ गया जिसका कलर ब्लू है। मैंने कैसे अचीव किया? स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से। तो अगर आपको HTML में किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप वो आराम से कर सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से। उसका सैंपल सिंटैक्स ये है। कोई भी टैग नेम हो, उसके आगे आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, उसके बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देनी है। स्टाइल का एट्रीब्यूट और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट करने के लिए। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा। हिम्मत मत हारिएगा और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।